डॉक्टर साहब बात करें कि दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं और ऐसे में हार्ट ब्लॉकेज जो है एक समस्या है, तो अगर किसी को ये समस्या हो रही है तो कैसे समझे कि उन्हें यह हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो। ये यूजुअली इसको हम लोग मानते थे बीमारी एल्डरलीज का, यानी कि बुढ़ापे का बीमारी, लेकिन हमारे देश में खास करके ये वेस्टर्न वर्ल्ड से 10 से 15 साल पहले हो रहा है। जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में 60 के ऊपर लोगों को होता है, हम अपने प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि अपने यहाँ 40 से कम लोगों को होता है। ये जो हमारा सेंटर जो हमने शुरू किया, इसमें जो पहला एंजियोग्राफी किया, आपको आश्चर्य होगा कि फर्स्ट एंजियोग्राफी जिस बच्चे का हमने किया, बच्चे कह रहे हैं क्योंकि वो 27 साल का बच्चा था जिसको हार्ट अटैक हो गया। तो ये चीज़ें हैं, बड़ा अहम है। खास करके कोविड के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इस तरह की चीज़ें थोड़ी बढ़ गई हैं। तो ब्लॉकेज जो है, रिस्क फैक्टर तो वही 5-6 मूल जो रिस्क फैक्टर हैं वही है। एक तो एज है और सेक्स है कि एल्डरली मेल पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन होते हैं इन चीज़ों से होने के लिए। तो इस चीज़ को तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम अपने एज को नहीं घटा सकते, हम अपने सेक्स को चेंज नहीं कर सकते। तो फिर इससे बचाव कैसे करें? जो इसके अलावे चीज़ें हैं, जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, सबसे अहम आज के डेट में लाइफस्टाइल है। जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम लोग जीते हैं, हमारी एक्टिविटी कम होती है। 2 कदम चलने के लिए हम लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पैदल नहीं चलते हैं। एक हुआ। दूसरा, इससे क्या हो रहा है? वेट गेन हो रहा है, ओबेसिटी हो रहा है। हम लोगों का खाने का एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है और हम लोग वेस्टर्न डाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। जो चिकनी चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा लुभाती हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और कोक का कल्चर है। तो इसके चलते हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, और ये जब जमा होने लगता है तो यही धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ब्लॉकेज हो जाती है। अमूमन जो स्टडी कहती है कि 15-16 साल के बच्चों में भी ये फैटी स्ट्रीक मतलब डिपोजिशन स्टार्ट तो हो जाते हैं। लेकिन अगर ये ग्रेजुअली हो रहा है, आप लाइफस्टाइल ठीक रख रहे हो, खान पान ठीक रख रहे हो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर अगर है भी तो कंट्रोल कर रहे हो, तो इसको बहुत हद तक हम लोग डिले कर सकते हैं। और ऐसे में अगर होता है, सपोज दैट कि हार्ट की बीमारी हो ही गई, 70 साल 60 साल में हुई, तो उतना खतरनाक नहीं होगा जितना यंग एज में होता है। क्योंकि यंग एज में हमारी जो हार्ट होता है वो तैयार नहीं होता है इस सदमा को झेलने के लिए, तो नुकसान ज़्यादा होता है। इसी से आप देखते होंगे कि सडन डेथ हो जाते हैं, अटैक हुआ और आदमी वहीं गिर के मर गया। तो ब्लॉकेज को रोकने के लिए सबसे अहम है कि खान पान ठीक रखिए। नशा तो बिल्कुल नहीं कीजिए, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इवन पोस्ट कोविड कह सकते हैं कि कुछ बढ़ा है, क्योंकि कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है जो इसको प्रमोट कर देता है। तो और डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें हैं जो कि प्रमोट करती हैं ब्लॉकेज को। सर, बात करें कि अगर इसमें सिम्टम्स की बात करें तो एक सिम्टम्स को कैसे समझे कि ये समस्या हो रही है? और बहुत बार होता है कि लोगों को पता चल भी जाता है तो उसका कोई निदान नहीं करवाते, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराती है, तो ये कितना हद तक लोग गलत कर रहे हैं? ये बहुत ही गलत है और जानना चाहिए। जैसे आपका शरीर आपको एक कॉल देता है, उस कॉल को नज़रअंदाज ना करें, मेरा यही सुझाव होगा। अब क्या क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं जिससे कि आप पहचानेंगे? जैसे कि जो मैंने टिपिकल लक्षण है वो है कि चलने में सीना में भारीपन होगा और ये बढ़ना शुरू होगा। यहाँ से शुरू होगा, ऊपर फैलेगा, गर्दन तक आएगा, बाजू में आ सकता है, एक में, दोनों में आ सकता है। तो ये टिपिकल है और आप रुकेंगे तो वो धीरे धीरे 5-7 मिनट में आराम हो जाएगा। ये टिपिकल एंजाइना जिसको बोलते हैं। लेकिन बाकी मैनिफेस्टेशंस एटिपिकल है, इतना टिपिकल नहीं होता है, तभी धोखा होता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? कई बार लोग बोलेंगे कि गैस हो गया, गैस चढ़ने लगा। जब अनयूजुअल गैस चढ़ने लगे, आप फिजिशियन की हेल्प लें। दूसरी चीज़ है कि आप उठते हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अपना ऑफिस में आपका काम है, आपको करने जाने की इच्छा नहीं हो रही है, ये सब एक वार्निंग साइन है। अचानक आप ठीक ठाक हो और लगे कि आपका धड़कन ठीक नहीं है, बहुत तेज चल रहा है, बीच में मिस कर रहा है बीट, तो ये सब लक्षण है कि एक बार डॉक्टर से मिलके इलाज करा लेना चाहिए, जांच तो ज़रूर करा लेना चाहिए।